आज 5 सितंबर है। आज ही के दिन 1888 ईस्वी में भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ही हम टीचर्स डे मनाते हैं, उनको सम्मान देने के लिए। आइए जानते हैं कैसे शुरुआत हुई उनके जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाने की प्रथा। साथ ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ज़िंदगी से जुड़ी हुई और कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी शामिल होगा कि जिस स्टालिन और उसके गेस्टापो की गुस्से की चर्चा आमतौर पर होती है। जैसा कि कहा जाता है कि स्टालिन जिस किसी पर गुस्सा जाता था उसकी जान जाना तय। गेस्टापो उसकी जान ले लेते, लेकिन भनक तक नहीं लगती थी। जिस स्टालिन के शासनकाल में भारत के स्वतंत्र होने के बाद वहाँ बनी पहला राजदूत, वहाँ से जल्दी ही निकलकर वापस चली आई और बाद में अमेरिका की राजदूत बनी। वहीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन मज़े से यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस के राजदूत बने रहे और खुद स्टालिन उनसे मिलने के लिए उत्सुक रहते थे। क्या थी इसके पीछे की वजह, इसे भी हम आज जानेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां उनके परिवार को केले के पत्तों पर भोजन करना पड़ता था। कहा जाता है कि एक बार जब उनके पास केले के पत्तों को खरीदने के पैसे नहीं थे, तब उन्होंने ज़मीन को साफ किया और उस पर ही अपना भोजन कर लिया था। लेकिन आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर होने के बावजूद उनकी पढ़ाई लिखाई में बेहद रुचि थी। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन तो उन्होंने बहुत ही छुटपन में ही कर लिया था। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने बाइबिल और विवेकानंद के दर्शन का भी अध्ययन कर लिया। उन्होंने राजनीति में आने से पहले अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षा और अध्यापन को दिए थे। इसके बाद वे राजनीति में आए। अपनी प्रतिभा के बल पर वे सोवियत संघ के दूसरे राजदूत के रूप में चयनित हुए थे। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे। वह भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। बात सबसे पहले सोवियत संघ में उनके राजदूत के रूप में नियुक्ति की जाए तो वे भारत की तरफ से दूसरे राजदूत थे जिन्हें सोवियत संघ में नियुक्त किया गया था। तब सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन हुआ करते थे। उनका गुस्सा और उनका निजी संगठन गेस्टापो काफ़ी प्रसिद्ध है। उनके विरुद्ध जाने वाले कितने ही लोगों की जान उनके समर्थित गेस्टापो ने ले लिया था, इसका कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता था। ऐसे में भारत की तरफ से सोवियत संघ में पहले राजदूत बनी विजय लक्ष्मी पंडित का मन वहाँ नहीं लगता था। स्टालिन द्वारा पर्याप्त सम्मान नहीं दिए जाने की वजह से वहाँ के राजदूत का पद त्याग कर वे वापस भारत लौट आई थी। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया था। इसके बाद अब सवाल यह था कि सोवियत संघ में किसे राजदूत बनाया जाए। तब पंडित नेहरू ने तमाम बातों पर विचार करते हुए प्रख्यात शिक्षाविद और दार्शनिक राजनेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सोवियत संघ का राजदूत नियुक्त किया। नियुक्ति के प्रारंभिक समय में स्टालिन ने इन्हें भी कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि स्वतंत्र भारत ने पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही व्यवस्थाओं को अपने शासन तंत्र में स्थान दिया था। हालांकि एक बार जब स्टालिन से मिलने के क्रम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत में साम्यवाद का वर्णन करते हुए रामायण के प्रसंगों को उन्हें सुनाया, तब स्टालिन बार बार उन्हें अपने कार्यालय में सिर्फ इसलिए बुला लेते थे ताकि वह रामायण आधारित जिस साम्यवाद की चर्चा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनसे की थी उसे पूरा सुन सकें। उन्होंने लगभग 3 वर्ष सोवियत संघ में राजदूत के रूप में बिताया और तभी भारत आए जबकि उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए पंडित नेहरू ने चयन कर लिया था। जिस महान शिक्षाविद, दार्शनिक और धर्म के ज्ञाता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से स्टालिन भी प्रभावित थे। जब वे भारत में उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए
तब कई लोगों ने उनके सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना उनके समक्ष रखी। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से मना करते हुए कहा कि इसकी जगह पर वे उनके जन्म दिवस के दिन के अवसर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, ताकि देश के शिक्षकों का सम्मान हो और उनसे ज्ञान प्राप्त कर भारत के बच्चे खुद के साथ साथ भारत को सर्वोच्च स्थान दिलाने में योगदान करें। इस प्रकार से उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा चली और शिक्षक दिवस मनाने की यह परंपरा सिर्फ अपने देश भारत में ही नहीं बल्कि विदेश के भी कई देशों में चल पड़ी। कुछ देशों में तो आज शिक्षक दिवस के दिन पर छुट्टियां भी दी जाती हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वोच्च भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया था।